छोटी बच्ची और भूखी माँ गाय। गाय अपनी बच्ची के साथ जंगल में रहा करती थी। गाय माँ बहुत प्यारी और बहुत ईमानदार थी। वो दिन रात मेहनत करती और अपनी बेटी के लिए खाने लायक भोजन जंगल में इकट्ठा कर लिया करती थी। गाय दिन प्रतिदिन बहुत कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि अपनी बच्ची का ख्याल रखने में उसे बहुत कमजोरी आ गई थी। खाना ढूंढने के बावजूद भी इतना कम मिल पाता था कि उसमें केवल उसकी बच्ची का ही गुजारा हो सकता था। कभी कभी तो बेचारी गाय को भूखे ही सो जाना पड़ता था। एक दिन गाय की सहेली छबीली ने उससे कहा, अरे बहन गंगा, तुम दिन रात इतनी मेहनत कर रही हो, खाने की तलाश करती हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कमजोरी का कारण। मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत खाना तुम जुटा पाती हो, बस अपनी बेटी को खिला देती हो। क्या ये सच है? क्या करूं बहन, अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती हूँ। हर जंगल में प्रतिदिन दूर दूर तक खाने की तलाश करनी पड़ती है। आजकल तो कहीं आसपास फसल भी नहीं है। गांव के लोग अब शहर जाके कमाते हैं। पहले तो लोग गाय को रोटी देने के लिए भी आ जाया करते थे, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन गाय रोटी के टुकड़े को उठाकर अपने घर तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक वो भूख से बेहोश हो जाती है। आसपास के जंगली जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर उसकी प्यारी छोटी सी बच्ची वहां आ जाती है। अरे अरे, माँ को क्या हुआ? माँ बेहोश कैसे हो गई? अरे माँ, अरे माँ! तभी वहां पर खड़ी हुई लोमड़ी कहती है, बेचारी गैया, अरे गंगा तो बहुत अच्छी है, अपनी बच्ची का अच्छे से पालन पोषण करती है, मगर लगता है कुछ खाती पीती नहीं, तभी इतनी कमजोर हो गई है और आज देखो चक्कर खाकर गिर गई। ये बात गंगा की बेटी सुन लेती है, जो रोटी का टुकड़ा होता है उसे अपनी माँ को खिलाती है और ढेर सारा पानी पिलाती है। गंगा को होश आ जाता है। अरे मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैंने सब सुन लिया है, मैं जान गई हूँ। ये तो गलत बात है ना माँ। आज से हम मिलकर खाएंगे और खाने की तलाश में भी मैं आपके साथ जाऊंगी। अब आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना आपकी बिटिया आपके साथ। प्यारी नन्ही सी बच्ची बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। यह देखकर गंगा का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। अब दोनों माँ बेटी खाने की तलाश में रोज गांव तक जाते और गांव के लोग भी उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाने लगे। बहुत जल्द गंगा की सेहत अच्छी हो गई और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगे। जंगल में रहने वाली काली भैंस, जिसे सब शालू कहा करते थे, बहुत खूंखार थी। उसे हर समय बहुत गुस्सा आया रहता था और चलते फिरते हर किसी जानवर को ठोकर से गिरा दिया करती थी। उसे लोगों को चोट पहुंचाने में बहुत मजा आता था। हाँ, कैसे चल रहे हो? हटो यहाँ मेरे रास्ते से। भैंस का ये गुस्सा देखकर जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगते थे। मगर वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक बहुत प्यारी गैया रहा करती थी। उस गाय का नाम था ममता। जैसा नाम वैसा ही व्यवहार। ममता बहुत प्यारी थी, हर किसी को प्यार मोहब्बत और ममता दिया करती थी। जंगल में जब भी किसी जानवर को चोट लगती तो वो ममता के पास पहुंच जाया करता था। एक दिन काली भैंस ने एक छोटे से बंदर को लात मार दी। बंदर बुरी तरह से घायल हो गया और रोता रोता ममता गैया के पास। अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं, वो शालू भैंस ने चलते चलते मुझे ठोकर मारी। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था। देखो ना कितना खून बह रहा है। अरे अरे, बहुत बुरा हालत है। आ जाओ, मैं तुम्हें मरहम पट्टी लगाती हूँ। गैया उसके जख्म पर मरहम पट्टी लगाती है और उसे दूध पिलाती है। साथ में 2 केले खाने के लिए देती है। बेचारा बंदर भूख से तड़प रहा था। उसने तुरंत दूध पिया और केले खाकर बोला, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? ये शालू भैंस बहुत बुरी है
भगवान इसे एक दिन सजा जरूर देगा। और इसी तरह आए दिन भैंस के मारे जाने के कारण कोई ना कोई ममता के पास आता ही रहता था। तेज तूफान आने के कारण भैंस का अपना बच्चा एक पेड़ के नीचे आ जाता है और उसकी टांग फंस जाती है। वो जोर जोर से कराहने लगता है, बचाओ बचाओ, माँ माँ। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? भैंस उसे बचाने की तो बहुत प्रयास करती है लेकिन बचा नहीं पाती। उसकी एक टांग में बहुत बुरी तरह से जख्म हो जाता है। शालू जोर जोर से रोने लगती है। मुझसे गलती हो गई, अब मेरे बच्चे की मदद तो करो। तभी एक खरगोश कहता है, मदद तो सफेद गैया कर सकती है, ममता गाय सबकी मदद करती है। भैंस हमेशा से ममता गाय को अपना दुश्मन समझती थी, लेकिन हार कर अपनी दुश्मनी भुलाकर भैंस अपने बच्चे को लेकर ममता गैया के पास पहुंचती है। ममता उसके बच्चे को देखते ही कहती है, अरे अरे अरे, कितना गहरा जख्म है, लाओ अभी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ममता का इतना प्यार, इतना लगाव और इतनी सेवा देखकर अब शालू पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने बच्चे का पूरा इलाज ममता से ही करवाया और आखिर में गैया से कहा, मुझे माफ कर दो, और तुम्हें जो अपना दुश्मन समझती थी वो तो मेरी भूल थी, तुम तो मेरी बहन हो। गाय और भैंस आपस में गले मिलती हैं और यह दृश्य देखकर बाकी सभी जानवर सुकून की सांस लेते हैं। समझदार मगरमच्छ, शेर और बंदर। बंदर की तो हमेशा से आदत रही है कि वो जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की नकल उतारता था, मगर उसने कभी भी शेर की नकल नहीं उतारी थी, क्योंकि राजा शेर अक्सर अपनी गुफा के अंदर ही रहता था। एक दिन राजा शेर का जंगल में घूमने का मन हुआ। घूमते घूमते राजा शेर एक प्यारे से तालाब के पास आकर बैठ गया और अपने आप से बातें करने लगा। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। अभी राजा ने इतना कहा ही था कि तालाब के पास के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर उसकी नकल करता है और वही बातें दोहराने लगता है जो शेर कहता है। कितना सुंदर नजारा है। ये कौन बोला? ये कौन बोला? बंदर ने फिर से उसकी नकल उतारी। राजा शेर परेशान होकर खड़ा हो जाता है। कौन है ये बदतमीज? कौन है ये बदतमीज? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंदर, तुम्हारी ये हिम्मत अभी बताता हूँ। बंदर, हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर बंदर उछलता हुआ दूसरे पेड़ और दूसरे से तीसरा पेड़ ऐसा करता करता जंगल के बीचों बीच तुरंत पहुंच जाता है। राजा शेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। कल आना, कल तो तुझे जिंदा चबा डालूंगा। राजा को बंदर की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सब होता हुआ मगरमच्छ पानी के अंदर अंदर बैठा देख रहा था। अचानक थोड़ी देर बाद राजा शेर वहाँ से गायब हो जाता है और बंदर वापस लौट आता है। मगर ये क्या, बंदर के हाथ पर चोट लग गई थी। ये ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे हाथों पर। मजे से लटक कर जा रहा था, कांटे वाली झाड़ियों में फंस गया। अरे वैद्य जी, कहाँ हो? मगरमच्छ जंगल का वैद्य था। मगरमच्छ पानी से निकलता है और बंदर की मरहम पट्टी करता है। मगरमच्छ बहुत समझदार था। उसने राजा शेर को पीछे से आते हुए देखा और समझ गया कि इस बार राजा शेर बंदर को कच्चा चबा जाएगा। समझदार मगरमच्छ ने बंदर को इशारा किया और कहा, जब तक मैं ना कहूँ चुप रहना। बंदर सर हिलाता है। तभी मगरमच्छ बंदर से कहता है, वाह, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं हमारे राजा जी के बारे में। मैं भी यही मानता हूँ कि हमारे राजा शेर से बेहतर इस जंगल में कोई जानवर नहीं है। मगर तुम आज जिस तरह से उनका मजाक बना रहे थे, जब मुझे बता रहे हो तो उन्हें भी मिलकर इस बात की माफी जरूर मांग लेना।
अपनी बड़ाई सुनकर राजा शेर बहुत प्रसन्न हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बाद में मगरमच्छ बंदर से कहता है, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, मगर याद रहे अपने से शक्तिशाली का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। समझ गया। बंदर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है। 2 हिरन और भालू। जंगल का राजा राजा शेर बहुत ही खूंखार था। उसे अपनी ही प्रजा को खाने में बहुत मजा आता था। उसका सबसे पसंदीदा खाना था हिरन। इसीलिए पूरे जंगल में एक भी हिरन बाकी नहीं रहा था। छुपते छुपाते एक हिरन का जोड़ा काफी दिनों से अपनी जान बचाए इधर उधर भटक रहा था। हिरन की पत्नी हिरनी माँ बनने वाली थी। हिरन को उसकी बहुत चिंता सता रही थी। हे भगवान, इस जंगल का रक्षक हमारा राजा हमारा दुश्मन बन चुका है। अगर किसी और जंगल में जाते हैं तो वो हमें शरण नहीं देंगे। मैं क्या करूं? किस तरह अपनी पत्नी और बच्चे की रक्षा करूं प्रभु? दिन रात हिरन यहाँ वहाँ अपनी पत्नी को लिए भटक रहा था। एक दिन रास्ते में उसे भालू दिखाई दिया। भालू उसे देखकर बहुत हैरान हो चुका था। अरे अरे हिरन भाई तुम, और अरे भाभी तुम, हे भगवान, मैं तो सोचता था तुम लोग अब जिंदा नहीं हो, इस दुनिया में ही नहीं हो। मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ, मगर तुम इतने दिनों तक थे कहाँ? हिरन अपनी परेशानी भालू को बताता है। हिरनी और हिरन को रोता बिलखता देखकर भालू को उन पर बहुत दया आ जाती है और भालू कहता है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, ये बच्चा इसी जंगल में पैदा होगा और इसका पूरा जिम्मा मेरा है। चलो मेरे साथ। भालू हिरन और हिरनी को लेकर जंगल के बीच में पहुंचता है और अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है, सुनो 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 मेरे दोस्तों, आज आप सभी यहाँ हिरन को देखकर बहुत हैरान होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जंगल से हिरन लुप्त हो चुके हैं और इसका कारण है हमारा राजा शेर, जो हमारा रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। अब हमारी हिरनी बहन माँ बनने वाली है। एक नया हिरन इस जंगल में आने वाला है, मगर उसकी जान को खतरा है। दोस्तों, मैं आप सबका साथ चाहता हूँ और अपने शेर को मार गिराना चाहता हूँ। अगर वो ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर इस तरह का कोई मासूम परेशान नहीं रहेगा। भूलिए मत, आज ये हिरन की बात है, कल हम में से किसी की भी हो सकती है। भालू के इतने सारे अच्छे विचार सुनकर जंगल के सभी जानवर उसके साथ हो लिए और बंदर ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही क्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या करना है। सभी जानवर मिलकर राजा को मारने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो कुछ बहुत स्वादिष्ट खाने का पकाते हैं जिसमें जहर डाल देते हैं और अपने राजा को खिला देते हैं। राजा भोजन को देखकर बहुत खुश होता है, मगर भोजन खाने के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। राजा शेर को मरा हुआ पाकर अब सभी जंगलवासी बहुत खुश थे। हिरन भालू का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों को, हमारे बच्चे को बचाया। हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे दोस्त। और इसी तरह खुशी खुशी सभी जंगलवासी दोबारा जीने लगते हैं और अपना राजा भालू को बना देते हैं। सुनहरी गाय की मूर्ति। गोविंद बहुत मेहनती था। दिन रात मेहनत करके उसने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके आंगन में एक खूबसूरत सी दूध देने वाली गाय आ जाए। उसकी पत्नी के जन्मदिन पर गोविंद उसके लिए एक बहुत सुंदर गाय खरीद कर लाता है। गाय को देखते ही गोविंद की पत्नी खुशी से झूमने लगती है। अरे ये क्या, तुम मेरे जन्मदिन पर गैया लेकर आए हो? मैं कब से ऐसा चाह रही थी। दिन रात भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरे घर भी सुंदर सी गैया आए।
मैं तुम्हारा ये तोहफा तो कभी नहीं भूलूंगी। चलो आओ, अब जल्दी करो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार रखा है। हाँ हाँ, चलो चलो। गोविंद और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। गैया भी एक नया घर पाकर बहुत खुश थी, लेकिन वो गैया कोई आम गैया नहीं थी। रात ढलते ही अचानक से गैया सुनहरे रंग में बदल जाती और ऐसा लगता मानो वो कोई प्रतिमा है, क्योंकि ना तो वो हिलती, ना बोलती और ना ही सोती। जिस तरह से खड़ी थी वैसी ही खड़ी रह जाती। यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी। एक दिन उनके पड़ोसी विषमनाथ ने अचानक से सुनहरी गाय को आंगन में खड़े हुए देखा। उसके मन में लालच आ गया। अरे ये क्या, सुनहरे रंग की सोने की बनी हुई गाय, और वो भी गोविंद के आंगन में। दिन में तो सफेद रंग की गाय रहती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अब तो पड़ोसी दिन रात गैया का दर्शन देखने के लिए इधर उधर से झांकता रहता। उसके मन में लालच आ चुका था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पड़ोसी की पत्नी ने कहा, अरे तो इतना सोच ही क्यों रहे हो, ये गोविंद तो बड़ा मालदार आदमी है। मैं तो कहती हूँ रात के अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा और आप आंगन टाप कर उधर चले जाओ। बाहर मैं इंतजार करती हूँ, थोड़ा सा गाय का पैर ही तोड़ कर ले आओ, हमारी पुश्ते खाएंगी। हाँ। अपनी पत्नी की बातों में आकर पड़ोसी वैसी ही हरकत कर बैठता है। लेकिन अचानक गोविंद की पत्नी की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए जाती है। अचानक उसका ध्यान जाता है कि उसका पड़ोसी दीवार फांदकर गैया की तरफ आ रहा है और गैया एकदम सुनहरे रंग की बदल चुकी है। गोविंद की पत्नी हैरान थी। गोविंद की पत्नी तुरंत अपने पति को उठाती है। गोविंद और उसकी पत्नी लगातार दरवाजे में छिपकर ये दृश्य देख रहे थे कि पड़ोसी आता है और सुनहरी गाय को जैसे ही हाथ लगाता है वो असली गाय में बदल जाती है। पड़ोसी घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। तभी गैया से आवाज आती है, मैं मामूली गाय नहीं हूँ यशोदा, मैं एक मूर्ति में इसलिए बदल जाती हूँ क्योंकि मुझे श्राप मिला है। मगर अगर मुझे सोना समझकर किसी ने भी तोड़ा तो मेरा वो अंग खत्म हो जाएगा। मुझे एक ऋषि ने ये श्राप दिया था, मगर उन्होंने कहा था 100 दिन के बाद ये श्राप खत्म हो जाएगा। आज 100वां दिन है यशोदा, आज से, अभी से, अब मैं 24 घंटे के लिए एक जिंदा गाय हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं श्राप मुक्त हो चुकी हूँ। गैया की ये बात सुनकर यशोदा और रघु को चैन आता है। दोनों चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं और रात को एक बात की तरह भूलने की कोशिश करते हैं। अगले दिन से उन्हें अपनी गैया यूं ही हंसती मुस्कुराती दूध देती हुई दिखाई देती है और वो फिर से अपना जीवन पहले की तरह जीने लगते हैं।